बीजिंग की तस्वीरें देखकर दहशत में दुनिया। चीन में रहस्यमयी निमोनिया से हाहाकार, 12 दिन में 80,000 बीमार। कोरोना जैसी रफ्तार से टेंशन में पड़ोसी। जिनपिंग के देश में नया बवाल। चीन के 3 प्रांतों में बच्चों से भरे अस्पताल। फिर लीक हो गया बायो वेपन। भारत से अमेरिका तक बढ़ी टेंशन। क्या ड्रैगन दुनिया को नई महामारी देने वाला है? कई शहरों में मेडिकल इमरजेंसी आई। 2019 की तरह फिर दे रहा सफाई। कोरोना से भी खतरनाक इस बार का निमोनिया। 3 साल में दुनिया किसी तरह से कोरोना की मार से आगे बढ़ रही है। उस तबाही के दौर में जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, वो जीवन भर इसके सदमे से उबर नहीं पाएंगे। इस बीच एक बार फिर चीन ने पूरी दुनिया को नई टेंशन दे दी है। इस बार का खतरा और बड़ा है, क्योंकि चीन में फैला नया संक्रमण ज्यादातर बच्चों को ही चपेट में ले रहा है। एक हफ्ते में ही इस रहस्यमयी निमोनिया ने चीन की हालत खराब कर दी है। संक्रमण इतनी तेजी से फैला है कि कई जगह अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। कुछ शहरों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। एक्सपर्ट्स बच्चों को लेकर चिंता जता रहे हैं। आगे आपको बीमारी के लक्षण बताएंगे, लेकिन पहले कुछ आंकड़ों से चीन की हालत समझ लीजिए। दरअसल चीन ने 13 नवंबर को पहली बार इस रहस्यमयी संक्रमण को लेकर जानकारी दी थी। माना जा रहा है कि चीन में अक्टूबर से ही यह रहस्यमयी निमोनिया कहर ढा रहा है। अब चीन के अंदर एक दिन में औसतन 7,000 से भी ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 13 नवंबर से 25 नवंबर तक 80,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। वैसे तो कई बार मौसम में बदलाव की वजह से भी बच्चों में संक्रमण बढ़ जाता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एक साथ बच्चों के बीमार पड़ने की खबर से पूरी दुनिया परेशान हो गई है। WHO एक्टिव हो गया है, क्योंकि इस निमोनिया के लक्षण काफी हद तक कोरोना से मिलते जुलते हैं। नई बीमारी कोविड की दूसरी वेव की तरह सीधे फेफड़ों पर असर कर रही है। फेफड़ों में सूजन आने से बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। शुरुआत में तेज बुखार और लगातार खांसी आने की शिकायत सामने आ रही है। लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बचाव के लिए WHO ने वही तरीके बताए हैं जो कोविड के समय बताए जा रहे थे। WHO ने कहा है कि बच्चों को सभी जरूरी वैक्सीन लगवाएं, बीमार बच्चों को अलग रखें, घर में वेंटिलेशन बेहतर करें, नियमित रूप से हाथ धोएं और सफाई का विशेष ध्यान रखें। एक तरफ WHO अपनी औपचारिकता पूरी कर रहा है और दूसरी तरफ चीन इसे नॉर्मल खांसी बुखार बता रहा है और किसी भी नए तरह के वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण से इनकार कर रहा है। लेकिन चीन का रिकॉर्ड देखते हुए दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन में लगातार बायोवेपन पर काम हो रहा है और किसी लैब से फिर कोई नया वायरस लीक हो गया है। क्योंकि चीन पर सवाल की एक नहीं, कई बड़ी वजह हैं। चीन कभी भी दुनिया के सामने सही तस्वीर नहीं रखता है, हर बार आंकड़े छिपाता है। सेंसरशिप की वजह से वैश्विक संस्थाओं को भी सही जानकारी नहीं मिल पाती है। मीडिया कवरेज पर पाबंदियां हैं। WHO जैसी संस्था को भी स्वतंत्र जांच की इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर चीन में जो कुछ भी हो रहा होता है, दुनिया के सामने उसकी उल्टी तस्वीर ही बाहर आती है। कोरोना के दौर में भी दुनिया के सभी देश अपने यहाँ का डेटा साझा कर रहे थे, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों के बाद चीन ने कोरोना का कोई डेटा साझा नहीं किया। इसके अलावा चीन का खतरनाक इतिहास भी दुनिया के लिए परेशानी का सबब रहा है। 1957 में चीन से फैले एशियन फ्लू ने पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी। अकेले अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। 1968 में हांगकांग फ्लू महामारी ने आसपास के कई देशों को चपेट में लिया। इससे भी करीब 10 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। 2002 में चीन का सार्स वायरस 37 देशों तक फैला था। वायरस इतना खतरनाक था कि महामारी की मृत्यु दर 9.6% थी। 2003 में एवियन फ्लू ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका में तबाही मचाई। 2013 में इंसानों के अंदर जिसका पहला संक्रमण मिला। 2019 में फैला कोविड-19 वायरस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बना। वुहान के वायरस से दुनिया भर में 7 लाख मौतें हो चुकी हैं। चीन के इसी अतीत की वजह से पूरी दुनिया चिंतित है कि क्या कोरोना के बाद चीन ने नया वायरस बम फोड़ दिया है। क्योंकि WHO ने भले ही चीन के सुर में सुर मिलाकर कहा है कि नए संक्रमण में कोई नए वायरस और बैक्टीरिया के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कोरोना के बाद से WHO की विश्वसनीयता भी खत्म हो चुकी है और चीन के शहरों में जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, उसे देखकर सभी देश सतर्क हो चुके हैं। भारत सरकार ने भी बयान जारी कर कहा है कि भारत में इस तरह के संक्रमण का खतरा कम है, लेकिन कोरोना संकट के बाद हमें हर कदम पर सावधान रहने की जरूरत है। चीन से आ रही इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।